अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पिक्सम सॉफ्ट यूट्यूब चैनल। आज हमारी इस वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने देखना है कि हमारे फैशन स्टोर के लिए हमने थीम कौन सा यूज करना है, उसको इंस्टॉल करेंगे और उसकी जो सेटिंग्स होंगी उसको भी देखेंगे। तो हमारे पास जो है वो वर्डप्रेस के हवाले से काफी सारे थीम्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट एक है जिसमें आपको बेतहाशा जो है वो वर्डप्रेस थीम्स, वर्डप्रेस के प्लगइन्स जो हैं वो मिल जाते हैं। काफी सारे प्लगइन्स भी हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जिसमें एस्ट्रा है, अवाडा है, कैडेंस है, यहाँ पर पोर्टो भी है। हम अपनी साइट के लिए हम यूज करेंगे एस्ट्रा थीम। तो मैं उससे पहले आपको एक रेफरेंस साइट दिखाना चाहूंगा, जिस रेफरेंस साइट को हम थोड़ा सा फॉलो करके अपनी जो साइट है उसके जैसी बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक सैंपल साइट है जिसको हम यूज करेंगे फैशन स्टोर को बनाने के लिए। ये उसका एक लैंडिंग पेज है जिसमें उसने हीरो स्लाइडर लगाया हुआ है, कुछ कंटेंट दिया हुआ है, उसमें प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम इस जैसी सेम स्टोर जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है एस्ट्रा थीम को देख लेते हैं। ठीक है, एस्ट्रा थीम को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। थीम का डाउनलोड करने का ऑप्शन अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम अपीयरेंस में चलते हैं, थीम्स के अंदर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें वो ऑप्शन मिल जाती है। ऑलरेडी हमारे पास कुछ बिल्ट इन थीम्स जो है वो इंस्टॉल्ड होते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड थीम के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल थीम्स जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देख सकते हैं कि एस्ट्रा एक तो हमारे पास ऊपर ही नजर आ रहा है। ठीक है, कैडेंस भी यहाँ पे नजर आ रहा है, ओशियन WP भी पड़ा हुआ है, जनरेट प्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से काफी सारे थीम जो हैं वो यहाँ पर आपको अवेलेबल होते हैं। और अगर आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से या किसी साइट से डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको वहां से आप जिप की फाइल मिलती है, वो आप यहाँ पर अपलोड थीम पे क्लिक करें और यहाँ पर जो है वो आप फाइल को अपलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी जो है वो हम अपना एस्ट्रा के थीम को यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं और इसको देखते हैं इसकी क्या सेटिंग्स जो है वो हमें करनी है। एस्ट्रा थीम हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसके साथ जो है वो हम यहाँ पे इसको एक्टिवेट भी कर लेते हैं। जैसे कि प्रीवियस वर्डप्रेस की सीरीज है उसमें हमने इस चीज को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अगर कोई न्यू व्यूवर जो है वो देखने वाला है तो आप वर्डप्रेस की सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको इन वीडियोस की अच्छे से समझ आए। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उस सीरीज का लिंक भी ऐड कर देंगे। तो ये है बेसिकली हमारा एस्ट्रा थीम अभी जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो हम इसका फ्रंट एंड चेक कर लेते हैं कि हमारे फ्रंट एंड में कुछ चेंजेस हमें नजर आ रही हैं या नहीं आ रही। ये हमारा जो है वो इस टाइम पे एस्ट्रा वर्डप्रेस का थीम एक्टिवेट हो चुका है। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है अपीयरेंस के जो है वो यहाँ पर हमें मेन्यू के अंदर एस्ट्रा थीम का एक प्रॉपर मेन्यू भी मिल चुका है। यहाँ पर आप इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं। कस्टमाइज का ऑप्शन भी यहाँ पर हमें अवेलेबल हो चुका है, तो हम अपने थीम को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एस्ट्रा थीम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो हम इसके फ्रंट एंड पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें जो कुछ चेंजेस हैं वो थीम के हवाले से नजर आ रही हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि अभी जो है वो एस्ट्रा थीम एक्टिवेट हो चुका है। तो उसका जो पेज है वो नजर आ रहा है, जैसा कि ब्लॉग नजर आ रहा है और यहाँ पर मेंशन भी है एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम। यहाँ तो कोई लोगो नजर आ रहा है या कोई मेन्यू भी नजर नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें जो है वो अभी हमने सेट करनी है प्रॉपर। तो अभी हम जो है वो थीम की कस्टमाइजेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, इसके साइड मेन्यू के अंदर अपीयरेंस में जो है वो थीम एक्टिवेट होने के बाद कस्टमाइज का बटन यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाता है। इस पे जो है वो हम अपनी थीम की जो कस्टमाइजेशन है उसको देख सकते हैं। अब बेसिकली आपकी स्क्रीन पे जो है वो एस्ट्रा थीम प्रॉपरली अब नजर आ रहा है, जिसमें उसका लोगो भी है, वो मेन्यू शो हो रहा है, प्रॉपर एक हीरो सेक्शन है वो शो हो रहा है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं, सर्विसेज मेंशन की हुई हैं। तो ये एक प्रॉपर उसका जो अपना थीम का होम पेज है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर साइड में आपको जो है एक पूरा मेन्यू शो हो रहा है जिसमें ग्लोबल कुछ चीजें हैं, हेडर के हवाले से हैं, पोस्ट टाइप्स हैं, जनरल की कुछ सेटिंग्स हैं, फुटर की कुछ सेटिंग है, साइट आइडेंटिटी है, मेन्यूज हैं, विजेट्स हैं, होम पेज सेटिंग्स हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम अपनी कस्टमाइजेशन की सारी सेटिंग्स को देख लेते हैं। जो है वो एक एक्टिवेट थीम का नाम भी नजर आ रहा है और अगर आप इस थीम को चेंज करना चाहें
तो आपको यहाँ पर बटन भी अवेलेबल होता है, अपना थीम चेंज भी कर सकते हैं। ये आपको इस प्लेस पे ले आएगा और यहाँ से आप जो है अपना कोई भी थीम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अगर इसके एक्स्ट्रा प्रो के कोई ऑप्शंस परचेज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्लोबल की सेटिंग के अंदर। तो ग्लोबल बेसिकली क्या चीज है? ग्लोबल सेटिंग जहां पर भी आपको शो होती है, जहां पर भी आपको नजर आती है, उसका मतलब ये होता है कि जब आपने फॉर एग्जांपल टाइपोग्राफी है, इसको अगर आपने एक चीज सेट कर दी है, फॉर एग्जांपल बेस फॉन्ट आपने सेट कर दिया जी एंटर सैंस सेरिफ 18 पिक्सेल्स, तो ये सारी वेबसाइट पर जहां जहां पे बॉडी यूज होगी वहां वहां पर आपका ये वाला जो है वो टाइपोग्राफी यूज होगी। ठीक है, हेडिंग्स के लिए उसने ये वाला चूज किया हुआ है, 15 पिक्सल उसका साइज दिया हुआ है, 600 उसको बोल्डनेस दी हुई है, मतलब उसका वेट दिया हुआ है। तो जैसे ही हम एरो पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम जो है वो फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि पोपिन्स चाहिए, तो ये बेसिकली गूगल फॉन्ट्स होते हैं जो कि हमें वर्डप्रेस खुद से प्रोवाइड करता है। उनमें काफी सारे अवेलेबल होते हैं फ़ॉन्ट जो कि हम अपनी साइट, अपने स्टोर के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट के अंदर आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। थीन में सबसे ज्यादा कम बारीक नजर आने वाला फॉन्ट है, उसके बाद इंक्रीज होता होता 200, 300, 400, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, अल्ट्रा बोल्ड, ये बिल्कुल गहरा हो जाएगा। इस तरीके से जो है वो आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आप कैरेक्टर्स जो होते हैं उनकी स्पेसिंग को देख सकते हैं, यहाँ पर आप लाइन स्पेसिंग को देख सकते हैं, यहाँ पर आप जो टाइपोग्राफी है, जो फॉन्ट है, जो टेक्स्ट है जो आप यूज करेंगे अपनी साइट में, उसका जो केस है वो सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वो स्मॉल केस में रखना चाह रहे हैं, अपर केस में रखना चाह रहे हैं, सेंटेंस केस फॉर एग्जांपल जो कि इस लाइन की स्टार्ट में जो है वो आपके पास अवेलेबल होता है कैपिटल में और उसके बाद स्मॉल अल्फाबेट सारे चलते हैं। इसी तरह से यहाँ से भी आप उसकी जो है वो केसिंग सेट कर सकते हैं। जैसे ये अंडरलाइन है, ये सारा उसका जो है वो स्ट्राइक थ्रू हुआ है कि कटा हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर आप जिस जगह पर जैसे ही सेट कर देंगे, उसमें क्या होगा कि आपकी पूरी साइट में जहां जहां पर ये चीज यूज होगी वहां वहां पर आपका जो है वो ये वाला सारा फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज और वेट उसका सारा यही यूज होगा। इसके अगर नीचे चलें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ हेडिंग फॉन्ट आते हैं जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मैं एक फॉन्ट तो सिलेक्ट कर ही चुका हूँ पोपिन्स का, तो इनहेरिट का मतलब यही है कि वही वाला फॉन्ट जो है वो यहाँ पर भी यूज होगा। अदरवाइज अगर मैं खुद से कोई H1 को अलहदा से फॉन्ट देना चाहूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ। अगर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा तो ये अदर सिस्टम फॉन्ट्स हैं जो कि सिस्टम हमें अप्लाई दे रहा है, और ये कुछ गूगल फॉन्ट्स हैं जो कि हमें गूगल प्रोवाइड करता है। तो ये सारे के सारे फॉन्ट आपके सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये फॉन्ट वेट भी वो इनहेरिट ही कर रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी फॉन्ट वेट भी यहाँ पे सेट करके आ चुके हैं। यहाँ पर फॉन्ट साइज है बेसिकली H1 के लिए यहाँ पर 64 है, तो होप सो आप अपनी साइट में किसी जगह पर भी जो है वो H1 को यूज करेंगे तो वो आपको फॉन्ट साइज हमेशा 64 ही मिलेगा। इसी तरह इसके साथ साथ H2 में चले जाते हैं, यहाँ पर भी साइजिंग आप दे सकते हैं। इसी तरह H3 में, H4 में, H5 और H6। लार्जर हेडिंग फॉन्ट टैग जो है वो H1 होता है और स्मॉलर सबसे H6 होता है। उसके बाद पैराग्राफ की मार्जिन बॉटम अगर आप खुद से यहाँ पे सेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मार्जिन और पैडिंग क्या होता है ये भी अपने अपने वर्डप्रेस कोर्स की डिटेल वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो अगर कोई व्यूअर कोई ऐसा है जो हमारे इस चैनल पर न्यू है, काइंडली मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो हमारी वर्डप्रेस कोर्स की वीडियोस को भी लाजमी देखें ताकि आपके लिए ये प्रोजेक्ट की वीडियो को देखना, समझना और बनाना ज्यादा से ज्यादा आसान हो सके। इसके बाद जो है वो हम कलर्स की सेटिंग के अंदर आ चुके हैं। कलर्स में हमें जो कुछ पैलेट मिल रहे हैं जिसमें ऑलरेडी कुछ कलर डिफाइन किए गए हैं। तो थीम कलर्स के अंदर एसेंड, लिंक और ये सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पर आप सेट भी कर सकते हैं। आप इसका जो है वो यहाँ पर कलर कोड भी देकर खुद से भी सेट कर सकते हैं। तो बात आ जाती है कि कलर कोड जो है वो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर कोई भी हम साइट ओपन कर लेते हैं। हम अपनी जो है वो रेफरेंस साइट का लिंक यहाँ पर लगा के रेफरेंस साइट को ही ओपन कर लेते हैं
और इसमें अगर कोई कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो ये वाला कलर स्कीम उठाना चाहता हूँ, तो मैंने ना एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन यूज की हुई है यहाँ पर कलर पिकर आई ड्रॉपर। तो यहाँ पर आप नॉर्मली जो है वो ये 3 डॉट पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एक्सटेंशंस की एक मेन्यू मिलता है, यहाँ से आप मैनेज एक्सटेंशंस में चले जाएं या क्रोम वेब स्टोर में चले जाएं तो यहाँ पर आपको काफी कलर पिकर की एक्सटेंशंस मिल जाएंगी। यहाँ से आप उसको अपने क्रोम के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं ये सेकंड वाले पे क्लिक कर देता हूँ तो सेकंड वाला यहाँ पर आ गया है। ये इसकी कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, यहाँ पे आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, ये आपके क्रोम पे ऐड हो चुका होगा। तो ये जो एक्सटेंशन का बटन आ रहा है यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप मल्टीपल जो है वो एक्सटेंशंस नजर आएंगी। जो यहाँ पर ये पिन नहीं है इनको आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर ऊपर भी पिन कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर की हुई है तो मैं अपनी सैंपल साइट पर चलता हूँ और यहाँ पर जो है इस पे क्लिक करने के बाद मुझे ये चीज अलाउ करती है कि मैं इस पेज में से जो है वो अपना कलर कोड उठा सकता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर वो कलर कर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर उसका कोड भी शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कोड जो है वो मैं कॉपी करके ऐड ऑन कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ या आप जो है वो बॉडी टेक्स्ट पे क्लिक कर लें या जहां पर भी आप ऐड करना चाहिए यहाँ पर आप इस तरीके से कोड लगाएं और कोड लगाने के बाद आप क्लिक कर दें। ये आपका जो कोड ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद या कोई भी आप चेंजेस करें, उन चेंजेस के बाद यहाँ पर पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देंगे तो फौरन जो है वो आपकी चेंजेस हो जाएगी, ठीक है। और आगे जैसे ही हम इसकी डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे उसमें जो हम प्लगइन पढ़ेंगे उसमें भी जो है वो आप ग्लोबल चीजों को सेव कर सकते हैं। तो वहां पर भी हम कुछ ग्लोबल सेटिंग्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये कंटेनर की सेटिंग आ गई है कि आप नॉर्मल रखना चाहते हैं, साइड मार्जिन नैरो रखना चाहते हैं या फुल विड्थ रखना चाहते हैं अपने कंटेनर को, तो कंटेनर हमेशा नॉर्मल ही होता है, ठीक है। और उसके बाद कंटेनर स्टाइल जो है वो उसका बॉक्स रखते हैं, तो यहाँ पर बॉक्स दी है। ये हम बेसिकली अपनी सेटिंग्स को चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी साइट की सेटिंग्स जो है वो ठीक हैं भी हैं इस टाइम पर या नहीं ठीक, ठीक है। तो कंटेनर की विड्थ जो है वो नॉर्मली 1200 px होती है और ये भी उतनी ही यहाँ पर रखी गई। ये सारी चीजें चेक करने के बाद आप अगेन वापस जाते हैं और बटन्स आपके पास एक लास्ट आ रही है यहाँ पर ग्लोबल में, तो उसकी भी चीजें चेक कर लेते हैं कि प्राइमरी बटन्स जो हैं ये डिजाइन कुछ इस तरह के हैं, टेक्स्ट कलर जो है वो इस तरह का है, फॉन्ट जो है वो आप ऑलरेडी हम ऊपर सेट करके आ चुके हैं। इसका साइज जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली को आप चेंज कर सकते हैं, आप फॉन्ट वेट चेंज कर सकते हैं, साइज भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद पैडिंग है, पैडिंग भी सेम एज इट इज वही चीज, जैसे मार्जिन है उसका एक डिटेल चीज हमने बताई हुई है, इसी तरह पैडिंग भी है। तो एक सिंपल चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये जो ओवर सर्विसेज वाला हमारा एक सेक्शन नजर आ रहा है ब्रांडिंग डिजाइन का, तो ये जो इमेज लगी हुई है इसका इसके इस बॉर्डर से स्पेस जो है इसको हम पैडिंग कहते हैं। कि इनर space of the element is known as padding and the outer space of element is known as margin। फॉर एग्जाम्पल ये इस बॉर्डर से इस इमेज तक का जो स्पेस है इसका अंदरूनी स्पेस ये आपका पैडिंग है, और इस सेक्शन का, इस पोर्शन का, इस एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से जो स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल इसका आउटर स्पेस जो आपको इन दोनों के दरमियान में नजर आ रहा है, इस स्पेस को हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। होप सो आपको जो है वो मार्जिन का और पैडिंग का अगेन से आइडिया हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर की विड्थ आ रही है जो कि उस पे हमारा बॉर्डर होगा बटन के ऊपर, और बॉर्डर रेडियस बेसिकली अगर आप यहाँ पर नोट डाउन करें तो ये एक रेक्टेंगल है बेसिकली, और इसके कॉर्नर आप देखें तो शार्प कॉर्नर्स हैं, ठीक है। ये वाला बटन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपके पास थोड़े से कॉर्नर जो है वो राउंडिंग में आ रहे हैं और शार्प नहीं है, तो इसको हम बॉर्डर रेडियस से मैनेज करते हैं। यहाँ पर भी आपको थोड़ी ज्यादा गोलाई नजर आ रही है तो इसको भी हम जो है वो बॉर्डर रेडियस से ही मैनेज करते हैं। चलिए अब जो है वो हम अपने नेक्स्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं, हेडर की तरफ, ठीक है। तो हेडर में जो है वो हमारे पास यहाँ पर मेंशन हो रहा है कि हेडर में आपके पास साइट लोगो आ रहा है, आप यहाँ से प्राइमरी मेन्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपने सोशल लगाया हुआ है और हमारे पास जो है वो हेडर के अंदर 3 बार्स आ रही हैं। तो यहाँ से आप जो है वो हेडर को सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये हेडर का अगर मैं आपको दिखाऊं साइट
टाइटल एंड लोगो वाला, तो यहाँ पर आपको लोगो मेंशन हो रहा है, ठीक है। साइट टाइटल हमने रखा हुआ है फैशन, उसके बाद उसका टैगलाइन वगैरह अगर हम ऐड ऑन करना चाहते हैं तो डिज़ाइन के अंदर अगर चले जाएं तो लोगो कलर आ रहा है, टाइटल कलर आ रहा है, टैगलाइन का कलर आ रहा है, और अगर हम मार्जिन वगैरह देना चाहें तो भी हम इसको मार्जिन दे सकते हैं। अभी जो है वो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट आएगा, उसमें जो है ऑब्वियस बात है कि इसमें हमें कुछ जो है वो पेजेस क्रिएट करने हैं। पेजेस क्रिएट करने के बाद ही हम उनको मेन्यू के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो देन ऐड ऑन करके हम जो है अपना प्रॉपर हेडर जनरेट करेंगे, हेडर को क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास पोस्ट टाइप्स आ रही हैं, उसकी अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं ब्लॉग के हवाले से, कंटेंट कितना हो, साइड बार पे कितना आना चाहिए, साइड बार लगी होनी चाहिए या नहीं लगी होनी चाहिए। नॉर्मली हम जब भी ब्लॉग पोस्ट चेक करते हैं तो यहाँ पर साइड में हमारे पास एक बार आ रही होती है जहाँ पर रिसेंट पोस्ट, सर्च वगैरह का ऑप्शन हमें अवेलेबल होता है, ठीक है। तो सिंगल पोस्ट में भी यही सारी सेटिंग्स, और इसी तरह आगे पेज की भी सेटिंग, इसी तरह के कंटेनर का लेआउट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो हम अपनी सारी सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल सेटिंग्स में हमारे पास कुछ ब्रेड क्रम्स आ जाते हैं। बेसिकली वो लिंक्स होते हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं जब हम शॉप या कोई पेज आगे नेक्स्ट आउट कर रहे होते हैं। साइड बार में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसका लेआउट, उसकी स्टाइलिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी सेटिंग यहाँ पर आपके पास शो हो रही है। उसके बाद स्क्रॉल टू टॉप, बेसिकली भी जो है वो फॉर एग्जांपल अगर मैं साइट को यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये एक बटन आ रहा है आपके पास, इसको हम कहते हैं स्क्रॉल टू टॉप। उस पर क्लिक करने के बाद सबसे टॉप पर जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी इनेबलिंग की सेटिंग है, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है। ब्लॉक एडिटर मिसलेनियस है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें। उसके बाद फुटर की चीजें आ जाती हैं। फुटर में जो है वो अभी तक हमने जस्ट कॉपीराइट को ही ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का ऑप्शन है, फुटर में और भी चीजों को ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारी पेजेस वगैरह वाला काम और हमारा जो नेक्स्ट काम है वो कंप्लीट होएगा, उसके बाद हम प्रॉपर फुटर को भी यहाँ से डिजाइन करना स्टार्ट कर देंगे, सेम एज इट इज जैसे यहाँ पर हमारा ये वाला फुटर डिजाइन हुआ है। उसके बाद जो है हमारे पास साइट आइडेंटिटी आती है। साइट आइडेंटिटी के अंदर अगर हम देखें तो साइट आइकन आ रहा होता है, ठीक है। साइट आइकन बेसिकली वो आइकन होता है जो यहाँ पर हमारे पास फेव आइकन जिसे हम कहते हैं। जैसे ये मैंने ओपन किया क्रोम का, तो यहाँ पर क्रोम के वेब स्टोर का आइकन आ रहा है। ये वर्डप्रेस का ओपन है तो यहाँ पर वर्डप्रेस का जो लोगो है वो नजर आ रहा है। इसी तरह हमारे जो साइट है या जो स्टोर है उसका भी आइकन यहाँ पर शो होगा, ठीक है। जैसे ही हम साइट आइकन पे कोई ना कोई इमेज ऐड ऑन करेंगे, यहाँ से साइट आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ये ऐड ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेन्यूज आ जाते हैं कि आप मेन्यूज से किस किस तरीके से अब बना सकते हैं। यहाँ पर आपके पास दो मेन्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, एक प्राइमरी जिसमें होम, सर्विसेज, अबाउट, रिव्यूज, वायर्स, कॉन्टेक्ट अस का पेज जो है वो यहाँ पर ऐड ऑन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप न्यू क्रिएट मेन्यू भी कर सकते हैं जिसमें आप उसको मेंशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम मेन्यू का नेम देंगे, उसके बाद प्राइमरी मेन्यू और सेकेंडरी मेन्यू भी यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। प्राइमरी मेन्यू वो मेन्यू होता है जो आपका टॉप के ऊपर नजर आ रहा हो, तो व्यू ऑल लोकेशंस में आप आके चेक कर सकते हैं। प्राइमरी मेन्यू जो कि आपका टॉप मेन्यू होता है उसमें जो है वो आप कौन सा मेन्यू शो करवाना चाहते हैं। देखें यहाँ पर दो है, प्राइमरी और प्राइमरी 2, तो हमने प्राइमरी को चूज किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो प्राइमरी वाला मेन्यू जो भी मैंने आपको दिखाया है, होम, सर्विसेज, अबाउट, रिव्यूज, वायर्स, कॉन्टेक्ट, ये ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रहा है। अपने नेक्स्ट विजिट्स की तरफ चलते हैं। तो विजिट्स में जो है हमारे पास यहाँ पर बेसिकली जो विजिट हम यूज करते हैं या जो हमने विजिट हमें थीम अलाउ करता है वो यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। तो अभी जो है वो यहाँ पर कोई भी विजिट जो है वो शो नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर होम पेज की सेटिंग है। बेसिकली होम पेज जो है वो दो तरह से नजर आ रहा होता है। एक होम पेज बेसिकली ये जो कि हमें एज अ पोस्ट या लेटेस्ट पोस्ट नजर आता है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि स्टैटिक पेज। योर लेटेस्ट पोस्ट पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो जैसा हमें ये ऑलरेडी नजर आ रहा है जिसमें पोस्ट हमें नजर आ रही है, इस तरीके का नजर आएगा। अभी जो है वो रिसेंटली क्योंकि अभी एक्टिवेट नहीं था प्रॉपर से, एक कस्टमाइजेशन ही उसकी सेट हुई थी, तो इस वजह से यहाँ पर अभी कुछ भी जो है वो नजर नहीं आ रहा था। तो अभी जो है वो अगर हम लेटेस्ट पोस्ट के अंदर अगर मेंशन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास
यहाँ पर मेन्यू उसका प्रॉपर और उसका हेडर नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको उसका ब्लॉग पोस्ट नजर आ रहा है। और अगर हम स्टैटिक पेज चूज करेंगे तो स्टैटिक पेज चूज करने में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि होम पेज में हम कौन सा पेज चूज करना चाहते हैं। तो अभी ये जो होम बना हुआ है इसी को ही चूज कर लेते हैं ताकि हमारी एक बार साइट का जो है वो व्यू नजर आ जाए। हमें बाद में जो है वो हमें न्यू पेज को लेके न्यू पेज को डिजाइन करके, ठीक है, जैसा हम डिजाइन करना चाहते होंगे उस तरीके से इसको डिजाइन करके थोड़ा बहुत, ठीक है, उसको फिर हम यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो पोस्ट पेज, अब जो पोस्ट थी नजर आ रही वो भी तो हमने किसी ना किसी पेज पर मेंशन करनी। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर थीम्स में चलते हैं, यहाँ पर पेजेस में जाते हैं, पेजेस के अंदर हम एक ऐड न्यू पेज करते हैं ब्लॉग के नेम का। ब्लॉग बेसिकली वो पेज होगा जहां पर हमारी ओवरऑल द पोस्ट जो है वो नजर आ रही होंगी। तो इसमें क्या होगा कि हम एक पेज बनाएंगे, पेज क्रिएट कर देंगे, उसको पब्लिश कर देंगे और देन जो है वो कस्टमाइज पर जाके उस ब्लॉग वाले पेज को वहां पर एज अ पोस्ट पेज उसको सिलेक्ट कर देंगे। तो इसको सिर्फ मैं एक बार नेम दे देता हूँ ब्लॉग का और यहाँ इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो बेसिकली ये सेटिंग्स, पब्लिश करना और इन चीजों को, ये सारी चीजें मैं अगेन आपको वही बात कर रहा हूँ, हमने इन सब चीजों को ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो जो लोग नए हैं मैं उनसे बार बार यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली वो हमारी वर्डप्रेस कोर्स की सीरीज को भी फॉलो करें ताकि जो ये छोटी छोटी बेसिक्स चीजें हैं आसानी से उनको हल कर सकें, उनको देख सकें, उनको समझ सकें, उनकी सेटिंग्स को पहचान सकें। सही है, तो यहाँ पर हम अपना इसको रिफ्रेश करते हैं तो जो हमारा ब्लॉग वाला पेज अभी हमने क्रिएट किया है उसका भी, ताकि जो है वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाए। अभी हम अपना अगेन जो है वो होम पेज की सेटिंग को ओपन करते हैं। होम पेज हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अब देखिए जैसे ही मैंने वो ब्लॉग का पेज बना दिया तो पोस्ट पेज के अंदर अब ब्लॉग का पेज भी शो होना स्टार्ट हो गया। तो ब्लॉग के पेज को हम एज अ पोस्ट पेज सिलेक्ट करके उसके बाद पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, पब्लिश पर क्लिक करने के बाद जो है वो हम यहाँ से इसको खत्म कर देते हैं। खत्म करने के बाद हम चलते हैं अपने फ्रंट एंड की तरफ और इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या हमारा जो है वो सही हो गया है। अब देखिए आपको जो है वो प्रॉपर एक एक्स्ट्रा थीम का होम पेज नजर आ रहा होगा जिसमें लोगो है, हेडर है प्रॉपर, उसके बाद उसका हीरो सेक्शन बना हुआ है, कुछ जो है वो प्रॉपर उसकी सेक्शन बने हुए हैं, सर्विसेज सेक्शन आ गया और ये नीचे टेस्टिमोनियल है, वाई चूज है और यहाँ पर मेगा वेबसाइट वाला एक सेक्शन उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये बेसिकली हमारा थीम का प्रॉपर इंस्टॉलेशन, थीम की जो है वो एक्टिवेशन, थीम की प्रॉपर कस्टमाइजेशन हमने देखी। इसमें हमने स्क्रैच से लेके एक एक चीज को देखा कि हम इसमें क्या क्या चीज जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं, किन चीजों को हम देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो हमने प्रॉपर एक सेशन क्रिएट किया इसमें आपको चीजों को बताया, तो उम्मीद करता हूं आपको इसको अच्छे से समझ आई होगी। हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब देखेंगे कि हम कौन कौन से प्लगइन्स को यूज करेंगे, इनके अलावा अपने स्टोर को क्रिएट करने के लिए, अपने पेजेस को डिजाइन करने के लिए। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।